Welcome to Untangling Curiosity podcast, episode 3. So today we are going to talk about hip-hop industry, its future, its scope in Pakistan. And today we have the incoming artist, Pandey Ji. So let's talk with him. So Pandey Ji, अस्सलाम वालेकुम. पहले तो बताओ कैसे हो तुम? अल्लाह का शुक्र, आप बताओ. पांडे जी से मेरी बहुत पुरानी भी दोस्ती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इनफॉर्मल हो गया उनके साथ. तो ये बताओ कि अभी तुम्हारा अभी क्या चल रहा है. अभी तुम तो खैर हिप हॉप इंडस्ट्री में हो, लेकिन ये बताओ कि पहले स्टार्टिंग में स्कूलिंग वगैरह क्या हुई. सबसे पहले तो ये बताओ कि स्कूलिंग क्या थी और हाउ डिड यू केम अप विद दिस ऑल आइडिया ऑफ यू नो हिप हॉप. स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम. आई स्टडीड इन बीकन हाउस और फिर वहाँ से ए लेवल्स, ओ लेवल्स, फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ख़त्म. फिर उसके बाद ये था कि 2016 में हार्डवेल और ट्रांस म्यूजिक बहुत फेमस था और अभी भी लोग सुनते हैं उसको, पर इट्स लाइक टू लो. ट्रैप म्यूजिक जो था, सही है. तो वो ट्रैप म्यूजिक हम लोग बहुत सुनते थे हर वक्त गाड़ी में, घर पे. तो वंस ऐसा हुआ कि हम लोग पता नहीं कहीं से आ रहे थे, तो गुलशन में ही हम लोग जा रहे थे कहीं, तो एक बिल बोर्ड पे ना वो म्यूजिक चल रहा था और एक बिल बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ था ना, जस्ट रेड इट ऑफ. और मेरे दोस्त बोला भाई तुमने रैप कैसे किया. मैंने रैप नहीं किया भाई, वो पढ़ा है मैंने. तो बोला नहीं यार, यू डिड इट गुड. व्हाई डिड यू एवर राइट योर ओन सॉन्ग. मैंने बोला यार नहीं, कभी मैंने सोचा ही नहीं इसके बारे में. उसने बोला गो फॉर इट मैन. ऑन द स्पॉट जो देखा वो बस पढ़ा, लेकिन उनको इतना अच्छा लग गया. मैंने मेरे साथ की दोस्त थे, मैंने मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत आउट क्लास करा. मैंने एक तफरी में रैप कर दिया, तो वो उनको लगा कि नहीं यार यू कैन रैप. तो मैंने बोला यार व्हाई शुड आई नॉट गिव इट अ ट्राई, क्योंकि मैंने सुना विज खलीफा, इट्स ही इज माय आइडल. और उस मतलब बहुत सुना है, शुरू से ही विज खलीफा सुना है, तो उसका म्यूजिक सुन के आई केम अप विद रैप. इंग्लिश शुरू करी तो जैसी लोगों को सुनाई, सबसे बुरी चीज जो मुझे लगी, बुरी चीज नहीं मतलब फैक्ट्स ये हुआ कि 80% लोगों ने बोला यार ये क्या था, ये क्या बोला यार, अच्छा तो है. और कुछ ने ऐसे सुन के हाँ सही है, अच्छा कर रहे हो. उससे ना मुझे डिमोटिवेशन ये हुई कि नोबडी इज लिटरली लाइक फोकसिंग. पर मुझे वहाँ पर कुछ लोगों ने और मेरा एक दोस्त सुना है, एज आई मेंशन बिफोर, तो उसने उन लोगों ने मुझे ये पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर निकाला कि ये पाकिस्तान है और यहाँ मोस्टली लाइक अगर आप देख लो तो 50% तो इलिटरेसी है. बिल्कुल. तो यहाँ पर लोग उर्दू ज़्यादा सुनते हैं और अपनी ज़बान ज़्यादा सुनते हैं. सो व्हाई नॉट यू गो फॉर इट इन उर्दू. फिर जब उर्दू करा तो लिटरली अप्रोच अच्छी है, लेट्स गो फॉर इट. अच्छा, यू मेंशन विज खलीफा एज योर इंस्पिरेशन. तो जब तुम अपने स्ट्रगल वाले फेज में थे, कि जब तुम्हें 2 साल लगे कि जो सिर्फ तुम्हें रिसोर्सेज वगैरह के लिए सब कुछ गैदर करने के लिए, तो उस वक्त तुम्हारी इंस्पिरेशन कितनी काम आई कि यार तुम्हारे आइडल ने भी अच्छे खासे स्ट्रगल की है. ऐसा नहीं है कि सब कुछ प्लेट में रख के मिला होगा. बेशक विज खलीफा तो खैर ही स्टार्टिंग फ्रॉम 2010, तो ही इज अ ग्रेट रैपर, यू ऑलरेडी नो अबाउट हिम. सो वो तो बहुत पहले से कर रहा है, पर ये था कि उसने मेरी ऐसे हेल्प करी कि उसने हमेशा अपने हर गाने में बोला डू इट योरसेल्फ. ठीक है, मेक योर ओन मनी, स्मोक योर ओन एंड डू इट योरसेल्फ. तो वो डू इट योरसेल्फ वाली जो चीज थी वो मुझे बहुत लगी दिमाग को और दिल को कि लाइक even if you're nothing and you can do something. अब एक पता ही नहीं, I don't remember ये किसने बात बोली है, पर if you are born what you say, अगर आप गरीब पैदा हुए तो ये आपकी गलती नहीं है. बिल्कुल. पर अगर आप मर रहे हो गरीब, ठीक है, सो आपकी गलती है. बिल्कुल. बिल गेट्स का आई थिंक, आई गेस बिल गेट्स शायद, तो वही मैं गलत नहीं करना चाह रहा हूँ. ठीक है. सो उस मोटिव को मैंने विज खलीफा से, तो जब भी आपका जो भी लोएस्ट पॉइंट आया, आपने अपने दिमाग में विज खलीफा को रखा कि यार मेरी इंस्पिरेशन है. और ऐसे ही भी हुआ कि मैं जब म्यूजिक बनाया तो जिसको भी सुनाया दे वो लाइक बहुत फारिग है भाई, नहीं बना रैप कर. तो उसमें भी मुझे बहुत वो हुआ लाइक डिमोटिवेशन के यार मतलब इतना बुरा भी तो नहीं बनाया वाला हिसाब. और उससे मुझे ये नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी कि यार बस अब नहीं करना. विज खलीफा ने मुझे ये एक अहमियत दी कि लेट एवरीथिंग गो बिहाइंड, द पास्ट इज जस्ट द लेसन, और आगे बढ़ने वाला समय. सही, ठीक है. अच्छा पांडा, ये बताओ कि यार तुम्हारा जो अभी करियर है, ज़्यादा से ज़्यादा भी तुमने इनिशियली स्टार्ट किया है, लेकिन स्टिल इन दिस करियर अभी जितना भी है तुम्हारा, उसमें व्हाट हैज़ बीन द हाईलाइट ऑफ योर करियर सो फार. यार हाईलाइट जो स्ट्रगल बोलूँगा मैं, वो कुछ ऐसा था कि देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक हम लोग
को वो ऑब्वियसली वो रिसोर्सेज नहीं थी, ना मुझे कोई बहुत बड़ा प्रोड्यूसर मिला, ना कोई मेरा अब्बा का बहुत अच्छा दोस्त था। तो ऐसा सीन है कि उस टाइम हमने बहुत स्ट्रगल की, और उसी टाइम पे ना हम लोगों ने वाली बातें करी कि अबे ये क्या है, दिस एंट वर्थ इट, कुछ नहीं मिलना इससे। ऑब्वियसली बीइंग इन अ मुस्लिम स्टेट आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, पर मैं कहता हूँ एट अ पॉइंट व्हेन यू कैन मेक देम प्राउड, वहाँ पे आपको सब सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। तो मेरे लिए बस जो सबसे बुरी चीज़ रही वो दोस्त रहे, और वो लोग रहे जिन्होंने साथ रह के भी उस तरीके से मुझे प्रमोट नहीं करा जितना एक दोस्त कर सकता था। राइट। तो बस ये चीज़, मतलब वो कैपेबिलिटी रखते थे कि आपको कर सकते थे, लेकिन स्टिल दे होल्ड हेल्ड बैक। अभी भी मैं बोलूँगा शायद अभी भी वो कुछ हैं लोग, पर ये ऐसा सीन है कि दे आर लाइक सराउंडिंग आपके, जो आपको सुन के शायद वो होते हैं यार इसने गाना बना लिया, डैम मैन आगे बढ़ो, नहीं सुनना इसने गाना बना लिया। मतलब पहले तो आपको उस पॉइंट तक पहुंचाने नहीं चाह रहे थे, अगर आप उस पॉइंट तक पहुंच रहे हो तो आपको अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे और मिलते हैं, मिलेंगे, मिलते रहेंगे, और ऐसा सीन है कि यही लोग आपको मशहूर करेंगे ना, क्योंकि जब इनके दिल से निकलेगी ना यार ये मशहूर हो गया, तो 2-3 लोगों में ये बात करेंगे तो यूट्यूब भी खोल ही लेंगे। सही। अच्छा पांडा, मुझे ये बताओ कि ये तो तुम्हारे दोस्तों की बात हो गई या तुम्हारे जानने वालों की बात हो गई, तो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर पेरेंट्स एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली कि जब उनको तुमने बताया होगा, जाहिर सी बात है एक यार एज डिफरेंस भी होता है, कल्चरल डिफरेंस भी होता है कि उनके टाइम पे इतना नॉर्मल नहीं था रैपिंग या हिप हॉप इंडस्ट्री, अब है, अब आ रही है चीज़ें इस तरफ, तो उनका क्या रिएक्शन था और वो हाउ डिड दे रिस्पॉन्ड टू दिस? यार ऑब्वियसली पहले तो कोई किसी ने सपोर्ट नहीं किया, पर मेरा ऐसा है कि आई डोंट हैव अ ब्रदर, आई हैव सिस्टर्स, तो मेरी बहनों ने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया, मैं कुछ भी करता था दे ऑलवेज सपोर्टेड मी। तो मैंने जब अपना पहला गाना बनाया तो बिफोर पोस्टिंग इट एनीवेयर मैंने अपनी बहनों को सुना एंड दे वर लाइक दिस इज समथिंग कि हाँ यार ये कुछ है, राइट। तो वहाँ से मुझे मिला कि नहीं यार आई एम डूइंग समथिंग। ऑब्वियसली मेरी अम्मा अब्बा तो मेरे अब्बा इज लाइक जब तक मैं कुछ बहुत बुरा नहीं करूँ मेरे अब्बा मुझे मेरे अब्बा से सामना नहीं है, वरना मेरे अब्बा से आई डोंट टॉक टू, इतनी बात नहीं मेरे अब्बा से। तो बाकी अम्मा ने यू नो कि हर पाकिस्तानी अम्मा आपको बोलती है भाई गलत है, नमाज पढ़ो, हर चीज, मतलब ऑब्वियसली ये है ज़रूरी है, ऑब्वियसली ये ज़रूरी है, पर ये कि लेकिन आप अगर कहीं कन्वर्सेशन में आप बीट नहीं कर पा रहे हो तो अम्माओं का यही होता है कि नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, करा नहीं तुमने ऑब्वियसली। अब मैं फ़र्क जो मैंने यहाँ पर जो है मैं बोलूँगा ऑब्वियसली बाहर के मुल्क में अगर एक बच्चा जो है लाइक वो 4 साल का भी और उसको ड्रमर लाइक उसको शौक है, उसके अम्मा अब्बा ने देख लिया भाई ये कुछ बजा सकता है, वो उसको पूरा ड्रम किट दिला के उसको ड्रमर बना देंगे, और वो बच्चा जब अपने बचपन से कर रहा होगा तो वो बड़े होके विद इन 18 ईयर्स वो कुछ बन जाएगा। सेम एज आप फुटबॉलर देख लो, बाहर के मुल्क में इवन आपके जो पसंदीदा मशहूर फुटबॉलर्स हैं उन्होंने अपने बचपन से फुटबॉल खेला, उनके घर वालों ने उनको सपोर्ट किया। यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर इन चीज़ों में लोग नहीं करते सपोर्ट, मैं कहता हूँ करना चाहिए। स्पोर्ट्स हो गया, एंटरटेनमेंट, एक्टिंग बहुत चीज़ है। ये टिकटॉक पे लोग आते हैं लिटरली, लोग नहीं अच्छा समझते टिकटॉक पे वीडियोस बनाना, पर मैंने देखे कुछ लड़कियाँ कुछ लड़के हैं जो लिटरली कर रहे हैं मेहनत, तो मैं कहता हूँ उनको यहाँ अपना टाइम ज़ाया नहीं करो, कुछ अच्छे उसमें जाओ जहाँ उनको कुछ हासिल हो सके, जहाँ पे रिकग्निशन मिले उनको ऑब्वियसली, और जो टैलेंट है तो फिर रिकग्निशन भी वो डिजर्व करते हैं अगर टैलेंट है बिल्कुल करता है। अच्छा, तो जब तुम्हारा पहला वो रिलीज हुआ सॉन्ग या एल्बम जो भी रिलीज हुआ तुम्हारा पहले सबसे पहले कौन सा सॉन्ग रिलीज हुआ था तुम्हारा? यार मेरा संभालू रिलीज हुआ था। अच्छा। और फरवरी में आई बिलीव मैंने वो रिलीज किया था। दिस ईयर फेब? हाँ, और दिस ईयर मैंने इसी साल रिलीज करना ऑफिशियली शुरू किया, और रमजान से पहले हाँ संभालू मैंने रिलीज किया, और दैट वाज माय सोलो, उसमें मैं अकेला हूँ, उसमें मेरा म्यूजिक। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर पेरेंट्स? मतलब किसी ने कमेंट किया घर वालों में से, किसी ने कुछ बोला, क्या हुआ? बिल्कुल ऐसा सीन था कि सबसे पहले तो किसी को भी नहीं पता था व्हाट आई एम गोइंग, ये सब मेरे दोस्तों को भी नहीं पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ until I recorded। तो मैंने ये सब बना लिया था, 3 हफ्ते मैंने इस गाने पे काम किया। ऐसा था कि मेरे पास जब बीट आ गई थी तो मैं हर दिन ऑफिस से आ गया मैं ये बीट सुनता था, और आई यूज्ड टू राइट एनीथिंग आई जस्ट लाइक्ड अबाउट दैट बीट, लाइक उसमें एक वाइब आती थी, आई वांटेड टू टेल अबाउट माई सेल्फ, तो मैंने उसको रखा था अपने आप को संभालूंगा इस बीट में ना ओवरऑल।
सही तो वो बनाया तो उसके मैंने 2 गाने लिखे एक ही बीट पे, सही, ठीक है। क्योंकि आई हैड 2 फील्स, हम्म। मतलब मुझे कभी एक उसमें वो दर्द में होता था और कभी एक होता था अपने टू बारे साइड ऑफ द स्टोरी थी, तो हाँ। एक दफा एक चीज Exactly. बता दी और एक दूसरी साइड, ठीक है, तो मैंने 2 उसके हाँ। 2 फेज बना लिए। ठीक है। पर जब मैं रिलीज पॉइंट पे आया तो मैंने बोला करना तो एक ही है, पर फिर आई मर्ज देम ऑल। अच्छा, सही, दोनों साइडों को मर्ज कर दिया। मैंने मर्ज ठीक है। करा और उन दोनों की वर्सेस मिलाई और मेड अनदर हुक, ओह तो जबरदस्त, वो उसको एक अलग ही गाना बना दिया। ठीक तो है। मेरे घर वालों का कुछ ऐसा रिएक्शन था कि दे डिडंट न्यू कि ये क्या है, पर लिरिक्स मैंने पोस्ट करता हूँ, आई पोस्ट एवरी लिरिक ताकि लोग ना सुन सकें और लिटरली पढ़ भी सकें कि बोला गया है एक्चुअली। अगर तेज आपने मिस आउट कर दिया समझ आ जाए लिरिक्स। क्योंकि यंगस्टर्स तो फिर भी कैचअप कर लेते हैं, लेकिन वो जो है वो थोड़े से ज्यादा एज है जिनकी वो इतना उनके लिए कॉमन नहीं है, इसलिए अब बड़े लोग हैं, चलो आपको शौक में या रिलेटिव्स या कोई भी सुन रहा है तो एटलीस्ट दे नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो जब मेरे घर वालों ने ये सुना कि भाई इसने तो भारी बातें कर दी, देन दे लिटरली लाइक्ड इट, यार तुम्हारी बातें तो लिटरली, और मेरे खानदान में माशाल्लाह से बहुत सपोर्ट है। सही। मेरे ननियाल ददियाल में लिटरली, मेरे कनाडा में है मामू, और उनका ऐसा सीन है कि उन्होंने मुझे बोला था कि भाई अभी मेरे बेटे की शादी आ रही है तो आई नीड अ कॉन्सर्ट फ्रॉम यू, अच्छा, और मुझे आपकी बुकिंग चाहिए भाई, ये वो। जबरदस्त। मतलब ये नहीं मैं बताना चाह रहा कि चौड़े हो, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो इतना वो लोग सब करते हैं कि वो बाहर भी हैं आज, तो आज भी मेरा गाना सुन के वाइब कर रहे होते। तो एक है इसमें कि फैमिली इज समथिंग दैट कैन मतलब मेक अब रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो गई है। एग्जैक्टली, और मैं समझता हूँ कि अगर आपको आपकी फैमिली नहीं उठा सकती तो आपको नहीं आवाम उठा सकती, बहुत मुश्किल है। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा पांडा, मुझे ये बताओ कि तुम लोग की जो ये हिप हॉप इंडस्ट्री है, खैर तो हिप हॉप इंडस्ट्री में जो डिस ट्रैक का जो होता है ट्रेंड चलता है कि कोई किसी को डिस कर रहा है, कोई किसी को डिस कर रहा है, तो इसके बारे में तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मतलब ये हेल्दी होता है या मतलब कि अगर हेल्दी कंपटीशन जैसे होता है स्पोर्ट्स में भी? हाँ, हेल्दी कंपटीशन तो इट्स लाइक इट्स गुड, मतलब आवाम को भी कुछ अच्छा सुनने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप डिस ट्रैक पे जाते हो तो उसके बारे में क्या होता है? डिस ट्रैक इज नॉट हेल्दी एट ऑल, मतलब इट कैन बी करियर एंडिंग टू, बकायदा, क्योंकि नाम वगैरह तो नहीं लेंगे, पर ये कि डिस ट्रैक इज लाइक एक दूसरे की, डिस ट्रैक आई थिंक इज गलत, क्योंकि आप ना एक बंदे की जिंदगी खत्म कर रहे हो। अच्छा। क्योंकि वो आप लिटरली आप उसको बर्बाद कर रहे हो, इवन दो आपने उसको करा या उसने आपको करा गलत, ठीक है, पर डिस ट्रैक एक ऐसी चीज है जो रैप का ओरिजिन है, टू बी ऑनेस्ट। अगर इफ यू नो अबाउट माइल 8 माइल, तो जहाँ से रैप शुरू हुआ है, तो जो रैप शुरू ही यहाँ से हुआ है कि दे डिड नॉट म्यूजिक एंड पोस्ट, रैप बैटल्स होते थे और वो डिस करते थे एक दूसरे को, और आवाम लिटरली लाइव सुनती थी उनको कि यार क्या बात कर रही, और दैट वाज द थिंग कि रैंडम और फिर डिस, और उसी मतलब फौरन उसी की बात पे, जहाँ से एमिनेम, दैट वाज द लेजेंड है अभी भी ऑब्वियसली, तो एमिनेम ने वहाँ से शुरू किया था, जो यहाँ पे डिस ट्रैक ने गली बॉय इंडिया ने उठाया। इंडिया में बहुत 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 हिप हॉप ऊपर है भाई, बहुत हद से ज्यादा एज कंपेयर टू पाकिस्तान, ये वैसे ओवरऑल एज कंपेयर टू पाकिस्तान। अच्छा। क्योंकि इंडिया में एक तो पॉपुलेशन इट्स अ लॉट, और दूसरी ये कि दे हैव सम गुड पीपल एंड सम गुड म्यूजिक, डिवाइन, रफ्तार, दे हैव सम किलिंग म्यूजिक मैन, और ऐसा सीन है कि इंडिया में ना सपोर्ट जो है ना लोगों की वो है ऐसा, और सिंसेरिटी भी, लॉयल फैंस देयर, अलॉट लॉयल टू देयर पीपल, लाइक मतलब गंदा तो नहीं बोलूंगा, पर ये कि अगर वो एक मुनासिब ट्रैक भी फेंक रहा है ना बंदा, तो दे विल गोना मेक इट वे फेमस देन व्हाट इट इज, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो ये है हिसाब वगैरह। अच्छा पांडा, मुझे ये बताओ कि जैसे बाहर तो स्टूडियोज वगैरह होते हैं जहाँ पे आप बाकायदा लोगों को पता होता है कि इधर रैप होती है, लेकिन अगर इफ आई आस्क समवन हियर इन माय सराउंडिंग्स, नोबडी नोज कि कहाँ रैप हो रही है, कि कोई रैपिंग करता भी है, और बहुत से लोग तो खैर मजाक भी उड़ाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, समझ नहीं आता लोगों को, तो जो चीज़ समझ नहीं आती उसका मजाक उड़ाते हैं फिर। तो ये बताओ कि यहाँ पे जो है ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे, जैसे 8 माइल्स का डिस्कस किया हमने, 8 माइल्स में रैप बैटल्स होती थी, यहाँ पे ऐसा कौन सा एरिया या कहाँ होती है ऐसे, मतलब इवन कराची या पाकिस्तान कहीं भी? नहीं, यहाँ पर तो प्रॉपर हर दिन मैं बोलूँगा कहीं रैप बैटल नहीं होता। अच्छा। यहाँ रैप बैटल होते ही नहीं है, यहाँ पर करवाए जाते हैं। बेसिकली हुआ था पेविलियन एंड में, काफी टाइम हो गया पेविलियन एंड जब था सो सॉरी पेविलियन एंड, बट ऐसा सीन है जब था तो वहाँ पर हुए थे 2, और उसके बाद मुझे नहीं पता कोई है, क्योंकि ऐसा सीन है कि पीपल आर नॉट अवेयर, पीपल डोंट रियली लाइक दिस, लाइक अगर बॉयज
लाइक दिस थिंग्स। और यहाँ पर फीमेल जो हैं परसेंटेज बहुत लो है जो रैप भी सुनते हैं। और डिस ट्रैक को बिकॉज इट्स अ बिट 18+, सो उसमें लड़कियां यहाँ पर सपोर्ट नहीं करती उस चीज़ को, तो यहाँ पर कॉमन नहीं है इतना, और लाइक हर जगह नहीं होने वाली चीज़ है। सही है, लेकिन व्हाट डू यू थिंक कि रैप बैटल्स होनी चाहिए, क्योंकि कंसिडरिंग के हमारे पोटेंशियल है, मैं हमारे समझता हूँ, क्योंकि रैप बैटल एज एन होनी चाहिए कि लाइक जो हमारे बड़े हैं, जो रैप में जो बड़े हैं, जो मशहूर हैं, जो लाइक इंडस्ट्री में अभी बड़े नाम पे, उनको करवानी चाहिए, जो मैं समझता हूँ। लाइक दे कैन बी द जजेस और द ऑर्गेनाइजर्स एज इन के वहाँ पर कोई भी आके रैप बैटल कर सके। इसमें आपको टैलेंट दिखेगा लोगों का, और नए नए बच्चे जिनको हमें नहीं पता और लोगों को नहीं पता कि ये भी इतना अच्छा रैप कर सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी जनरेशन है। इस जनरेशन में इतना स्कोप और इतना माइंड अलग है कि बहुत टैलेंट। आई वाज वाचिंग द वीडियो अदर डे कि उसमें लियारी की बात बता रहा हूँ, लियारी में मतलब the kid was like 6 to 7 years old and he was rapping like you know like a pro, मतलब pro की तरह रैप कर रहा है वो बंदा। वो that's a great boy, उसका बड़ा अच्छा सीन है लड़के। और माशाल्लाह से हमारा जो लियारी गाइज हैं और सारा बलूची रैप वगैरह है, बहुत बहुत सपोर्टिव और बहुत एक ऊपर पोजीशन में अंडरग्राउंड में बहुत फेमस है। और हम लोग का ये इस संडे हम लोग एक बलूची EP भी पोस्ट करने वाले हैं। कि तुमने जो है ये रैपिंग जो स्टार्ट की तो उसमें स्ट्रगल्स क्या फेस करना पड़ी तुमको, मतलब क्या स्ट्रगल्स आए, व्हाट डिड यू फेस स्ट्रगल्स? यार अगर आपको पता होगा तो रैप स्टार्टेड फ्रॉम एन आउटसाइड थिंग, ये US और बाहर बहुत कॉमन है, तो बाहर इस चीज़ों की ना बहुत रिसोर्सेज हैं। पाकिस्तान में वी हैव रिसोर्सेज बट सबके पास नहीं है, और है तो महंगाई इतनी है, यू नो, कि इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, इट्स अ लॉट ऑफ फेज। सो इसका स्कोप और आई वुड से इसके जो रिसोर्सेज हैं यहाँ बहुत कम है। अच्छा, यहाँ पे मतलब कोई आपको प्रमोट वगैरह भी नहीं करता है, और अगर आप जा रहे हो तो फिर वो मतलब क्या रिस्पांस मिलता है बेसिकली? अगर आप जाओ, अगर बोलो, अगर मैं जाऊँ और मैं बोलूँ कि मुझे रैप करना है और मैं अपना कुछ एल्बम इनिशिएट करना चाह रहा हूँ, या मैं कोई मार्केट में अपना एल्बम फेंकना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए क्या होता है, मतलब क्या स्ट्रगल होती है उसके लिए? सबसे पहले तो अगर आप इफ़ यू अप्रोच अ थर्ड पार्टी तो वो सबसे पहले तो आपसे पैसे मांगेंगे, वो आपका म्यूज़िक भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर आज के दौर में ना वायस की वजह से बहुत रैपर्स हो गए। सही है। सिर्फ कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान में लाहौर है, लाहौर में बहुत प्यारे रैपर्स हैं हमारे पास, कराची में बहुत अंडरग्राउंड इंडस्ट्री में बहुत रैपर्स हैं जो अभी आ रहे हैं और लोगों को नहीं पता उनके बारे में, कुछ को पता तो चल रहा है, पर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इट्स ब्रिंगिंग अप। पर यहाँ पर वो स्कोप नहीं है जो बाहर है, कि जैसे जो इनिशियली बंदा स्टार्ट करता है उसको वो सारी चीज़ें नहीं मिलती जो बाहर शायद एक छोटे बच्चे को भी मिल जाए। सही। अच्छा, यहाँ पे जो स्कोप की बात की, तो यहाँ पे कितनी पोटेंशियल है विद इन कराची? अगर हम लोग बात करते हैं तो विद इन कराची कितनी पोटेंशियल है, और उसके बाद बताओ कि पाकिस्तान में भी कितनी पोटेंशियल है, इसको किस लेवल पे हम जाके कर सकते हैं? क्या हम इस स्टैंडर्ड पे अभी हैं, या अगर नहीं भी हैं कि हम लोग बाहर के रैपर से कम्पीट कर सकें? यार इसमें तो मैं समझता हूँ कि हाँ और नहीं। हाँ और नहीं इसलिए क्योंकि हाँ इस वजह से क्योंकि हमारे पास जो म्यूज़िक है वो किसी के पास नहीं है। हिप हॉप में भी, रॉक में भी और सूफी में भी। ठीक है। पाकिस्तान, कराची इज़ वे बियॉन्ड। और बाहर के पास है, दे कम विद द न्यू जनरेशन थिंग। हर रैपर जो है दे यूज़ ऑटो ट्यून और थिंग्स लाइक दैट। पर यहाँ वाला जो म्यूज़िक है हिप हॉप का, दे यूज़ रियल थिंग्स, लिटरली फ्लो, रैप, वर्ड्स। और यहाँ के रैपर्स के पास वो आई कैन से वो स्किल है जो शायद उन बाहर वालों के पास नहीं है, पर बाहर वालों के पास भी है। दे हैव पीपल दैट आर लिसनिंग टू देम ऑब्वियसली, सो दे हैव समथिंग दैट दे आर मेकिंग। पर यहाँ पर ये है कि इतना लाइक एक चादर है जिसके ऊपर जिसके नीचे हर कोई नहीं दिख सकता, पर जो देख रहा है उसको पता है कि क्या हो रहा है। सही। अच्छा, एक और चीज़ मुझे क्लियर करो कि यार बहुत आसान नहीं होता कि आप गए और आपने रैपर बन गए और आपने जो है अपना एल्बम भी निकाल लिया, फिर आपने अर्निंग भी शुरू कर दी। तो इस सब में मुझे ये बताओ कि अगर कोई यंगस्टर है जो इस करियर की तरफ जाना चाह रहा है, जिसको बहुत शौक है, तो उसको व्हाट डज ही नीड टू कीप इन माइंड बिफोर गोइंग इनटू दिस फील्ड? सबसे पहले तो यू हैव टू हैव समथिंग दैट इज़ वे डिफरेंट। लाइक क्योंकि आजकल में ये है कि हर रैपर एक जैसा बनना चाहता है। जैसे मैंने आपकी बीट सुनी तो मैं भी चाहूँगा आई रैप लाइक यू। सही। सो
अगर आप में ये चीज़ है तो आपको ये आगे नहीं लेके जा सकते। अगर आपके पास एक ओपिनियन या बोलूँगा आपके पास एक आइडिया है जो आपको है तो नहीं, मतलब इस वक्त नहीं है आपके पास, पर यू नो यू कैन अचीव इट एंड यू कैन मेक इट। सो मैं समझता हूँ ये ऐसी चीज़ है कि आप इसको आराम से कर लो। पर यहाँ पे एज इन कराची पाकिस्तान, यहाँ पे वो रिसोर्सेज नहीं है कि जैसे अगर इनिशियल बंदा बोले यार मैं अपना गाना रिकॉर्ड करूँगा और मैं पूरा सेटअप बनाऊँगा, एल्बम देखूँगा, तो दैट्स नॉट ईजी। बिकॉज उसको अपना म्यूज़िक चाहिए, उसको प्रॉपर रिकॉर्डिंग, माइक, प्रोडक्शन, अ लॉट ऑफ थिंग्स जो एक आम बंदे को जो सिर्फ रैप कर रहा है उसको नहीं पता। बिल्कुल That's a lot of things. अच्छा, व्हेन वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ स्ट्रगल्स, तो ये बताओ कि जब तुम स्टार्ट कर रहे थे, तुमने रैपिंग स्टार्ट की, तो तुमने जो है कितना टाइम लगाया, मतलब अपना पहला एल्बम निकालने के लिए? क्योंकि जाहिर सी बात है ये कोई इतनी छोटी मोटी स्ट्रगल नहीं है, अच्छी खासी स्ट्रगल है। तो कितना टाइम लगा कि जब तुमने अपना गाना बना लिया और फिर तुमने एल्बम जो है रिलीज़ करना था, तो इसमें कितना टाइम लगा सब स्ट्रगल्स मिला के? यार अगर एल्बम हटा के बोलूँ तो मुझे फ़िलहाल 2 से 3 साल होने वाला है इसमें। सही। एल्बम हमने 1 महीने में बनाई, ठीक या है, तो उससे भी कम बोलूँगा, क्योंकि 1 महीने में शायद हमने 1-2 एल्बम बना लिए सही, जो हम करेंगे। ठीक खैर है। काम तो चलता रहता है और चल रहा है, हर दिन चलता है। पर ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं थी, मेरे पास अपने गाने लिखे हुए थे। आई डिड नॉट हैव द म्यूजिक। मैं यूट्यूब पे फ्री फॉर प्रॉफिट बीट्स पे अपना रैप लिखता था और आई स्टार्टेड टू रैप। ठीक है। पर मेरे पास रिकॉर्डिंग के लिए कोई स्टफ नहीं था। जहाँ भी मैं जाऊँ, प्रोड्यूसर्स एंड स्टफ लाइक दैट, दे आस्क फॉर मनी स्ट्रेट अवे कि 25,000, 35, मोर देन दैट, कि जितना अच्छा उतना ज़्यादा पैसा वाला है सामने। तो उस चीज़ में शायद मुझे 2 साल लग गए। सही। आई हैव अ फ्रेंड सुनैल, उसके साथ मैंने इनिशियल स्टार्ट किया और उसने मुझे बहुत गाइड किया। ही इज एल्डर देन मी, इज लाइक अ ब्रेक ब्रदर टू मी। और उसका ऐसा सीन है कि उसने मुझे गाइड करा और उसने मेरा ना एक तरीके से मेरा माइंड जो है उसने पॉलिश किया, मैंने उसकी हेल्प करी रैप में, उसने मुझे म्यूज़िक में हेल्प किया। तो उस चीज़ में हम लोग जो मिले, उसने बहुत रिसोर्सेज पैदा करी, क्योंकि हमने साथ फाइनेंशियली वी वर डूइंग अ जॉब टुगेदर। फिर हमने माइक लिया, सेटअप, इंटरफेस, पीसी, स्टूडियो, सो वी डिड अ लॉट ऑफ, बट इट टेक्स टाइम। अच्छा, ये तो तुमने रैप भी तुम खुद ही लिखते हो अपने, और ये बताओ कि जो है जब तुम रैप लिख रहे होते हो तो ऐसा मैंने सुना है, मुझे पता नहीं इतना होता है कि रैपर्स में होता है कि वो रैप के थ्रू अपनी स्टोरी बता रहे होते हैं, तो तुम्हारी भी सारे रैप जो होते हैं किसी ना किसी एक स्टोरी से कनेक्टेड होते हैं, या फिर ऐसा है कि रैंडमली कोई थॉट आ गया तो उसके ऊपर बस रैप बना दिया? यार इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर मेकिंग, क्योंकि यूजुअली जब आप कोई स्टोरी टेलिंग कर रहे हो तो यू ऑलरेडी हैव समथिंग, राइट? या तो आपने लिख लिया होता है या आपके दिमाग में होता है, तो आपको पता होता है कि आपको क्या चाहिए जिसमें मैं स्टोरी टेलिंग करूँगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द म्यूजिक। म्यूजिक मैटर्स मैन, बहुत ज़्यादा मैटर, क्योंकि एक हार्ड, मतलब आप गुस्से वाला रैप कर रहे हो और बीट एक खुश है, तो वो कॉम्बो नहीं है। बिल्कुल ठीक तो है। वो एक पैटर्न है कि आपको उस पैटर्न में चलना पड़ता है। तो ये है कि इफ़ आई एम गोइंग फॉर स्टोरी टेलिंग तो मुझे एक ऐसी बीट चाहिए जिसमें दर्द है, सही। और ऐसा है कि पीपल लाइक यार दिस इज अ सैड सॉन्ग, पीपल कैन रिलेट टू इट। हाँ, लाइक यार म्यूजिक ही ऐसा है कि यार ये सुनना है इसने क्या बोला। तो वो स्टोरी टेलिंग में ऐसा हो जाता है कि यू गो फॉर, जब आपने लिखा हुआ पहले से और आप फिर बीट चुनते हो कि हाँ दिस इज द वन। और जो हमारे जो प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं वो जो बीट देते हैं उन पर रैंडम थॉट्स वाला होता है मोस्टली। हम लोग साथ करके, मतलब कोलैबोरेट करके, लाइक व्हाट शुड वी डू ऑन दिस, तो वो बोलता है भाई मैंने ये टॉपिक सोचा, गो फॉर दिस। या हम लोग सिर्फ एक हुक रिकॉर्ड कर देता, उस हुक से रिलेटेड पूरा वर्ड्स कवर कर देता। दैट्स व्हाट इट इज। ठीक है। अच्छा, जब आप जाते हो एल्बम वगैरह के लिए, तो अभी तुमने बताया कि जो है जो प्रोड्यूसर होता है, जो भी आपको लॉन्च कर रहा है बंदा, तो वो पहले पैसे की बात करता है बगैर आपका म्यूज़िक सुने सिर्फ। तो हाउ मच ऑफ डीमोरलाइजिंग थिंग दिस इज़, और इसमें कितने तुम्हें, मतलब ज़ाहिर सी बात है यार, डिप्रेशन भी होता होगा बंदे को कि यार मैं जा रहा हूँ और मैं जिसका मुझे पैशन है उसके लिए जो है मुझसे ये लोग ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, मेरा म्यूज़िक तक नहीं सुन रहे। तो इसके बारे में क्या है, और इसके बारे में एडवाइस क्या है यंगस्टर्स को जो इस तरफ आना चाह रहे हैं? यार सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि किसी के पास नहीं हो, खुद सीखो। यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जो आपको खाना बनाना भी सिखा सकती है। लिटरली अगर आप अनपढ़ गंवार हो, आपको इंग्लिश बोलना सिखा सकती है।
Right. यूट्यूब बहुत आज के दौर में एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को बहुत आगे लेके जा रही है, राइट क्योंकि आज छोटे बच्चे जो देख रहे हैं, हमारा तो टाइम अलग था, हम तो बाहर निकलते थे, वी डिडंट हैव फोन्स वगैरह। अब तो बच्चे आपने देखे हैं यूट्यूब, भाई इट्स अ बेस्ट थिंग। दे आर ग्लूड टू द स्क्रीन। जो बात है एग्जैक्टली ये सीन होता है। तो यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है, मैं कहता हूँ कि जाके आप दूसरों से अपनी बेइज्जती करवाने से अच्छा, क्योंकि जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, अब ऑब्वियसली अगर मैं 10 लोगों को सुनाऊंगा और उन 10 को पसंद नहीं आई तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैंने सिर्फ 10 लोगों को सुनाई। अगर मैं 100 लोगों को सुनाऊं और वो 100 मना करेंगे नहीं भाई, तो शायद फिर मैं पीछे हटूँ। पर अगर मैं एक बंदे को सुना के बोलूँ कि प्रोड्यूसर जो है वो बोले कि नहीं मुझे मज़ा नहीं आया, तो वाई वुड आई से कि यार ये भाई नहीं यार, इसने तो पैसे देने पड़ेंगे और उसके बाद भी उसको मज़ा नहीं आया, तो वो बात नहीं रहेगी, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वो बनाओ व्हाट यू हैव हियर। थोड़ा टाइम दो अपने आप को, बेशक 10 साल लग जाए आपको, पर एक ऐसा गाना फेंको कि लोग सुने और तो समझ आए कि दिस इज यू। सही। और ये भी बोलना चाहूँगा लास्टली कि जो नए रैपर्स वगैरह हैं कि producers, if you have your own beats or you're making your own music, so go for something new, trend change करो, या किसी को कॉपी ना करो, अपना ओरिजिनल भी ओरिजिनल। मेन स्ट्रीम नहीं चलाने वाला सीन के जैसे मेरी दादी ने बोला था तो मैं वही कर रहा हूँ, bring something new। सही। अच्छा एक और बात ये बताओ कि इसमें कनेक्शंस होना ज़रूरी है, या अगर कोई ऐसा बंदा जिसका कोई दूर दूर तक कनेक्शंस ही नहीं है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, मतलब वो फिर कितनी हार्डशिप से गुजरता है इसके थ्रू, कि अगर किसी का कनेक्शन नहीं, कोई रैपिंग इंडस्ट्री में नहीं है, हिप हॉप इंडस्ट्री में नहीं है, तो फिर उसका क्या प्रोसीजर होता है, वो कैसे फिर अपने आप को इस इंडस्ट्री में ला सकता है? यार 2 ways है इसके तो, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें म्यूज़िक तो हर कोई बना सकता है, जैसे मैंने बताया यूट्यूब। तो अगर मैं यूट्यूब पे बैठूँ, मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं शायद 1 महीने में म्यूज़िक बनाना सीख लूँगा और 2 महीने में ओवरऑल गाना बना के रैप करना भी सब सीख लूँगा। पर शायद मैं फेमस होना नहीं सीख सकता यूट्यूब से, उसके लिए आपको लिंक्स और कनेक्शंस चाहिए। सही। तो ये द सेकंड वे कि हर बंदे को रैप करना तो मैं समझता हूँ आ सकता है, या म्यूज़िक बनाना भी आ सकता है, या समझो अगले को खुश भी करना आ सकता है, पर आप सबको सुनाना आता है वाला हिसाब, उसके लिए यू नीड कनेक्शंस। अगर लाइक मेरे अगर 50 दोस्त हैं तो मैं सिर्फ 50 दोस्तों को सुनाऊँ और वही 50 दोस्त मेरा हर गाना सुने, तो मेरे शायद व्यूज़ 50 से ऊपर नहीं जाए। सही। पर अगर मेरे कनेक्शंस होंगे तो फिर नेक्स्ट लेवल चीज़ हो जाएगी एक। अच्छा तो पांडा मुझे ये बताओ कि व्हाट एडवाइस यू विल गिव टू द यंगस्टर्स जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, व्हेन दे हिट द रॉक बॉटम या व्हेन दे हिट द लोएस्ट पॉइंट इन देयर करियर? सबसे पहले तो वही जो एक वर्क पोजीशन पे जो आम है बात के हार नहीं मानने का, क्योंकि हार मान ली तो इसका मतलब है आपके पास टैलेंट नहीं है। टैलेंट वो चीज़ है जो आपको लड़के आगे लेके जाती है। फेमस होना या सबको अपनी चीज़ सुनाना या उस चीज़ से कुछ पैसा कमाना या वो मुकाम हासिल करना आसान नहीं है, क्योंकि जो आर्टिस्ट हैं जिनको हम सुनते हैं वो एक रात 1 नाइट वाला सीन नहीं है, उन्होंने लिटरली काम करा है। वाइस को देख ले, उन्होंने 10 साल काम किया है, तो वो अब आके कुछ बने। सही बात। तो इट्स लाइक यू हैव टू स्ट्रगल टिल द पॉइंट यू गेट सक्सेस। ठीक है। सो लगे रहो जब तक जिंदगी बाकी। ठीक है। थैंक यू पांडा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे और आपसे बात करेंगे खूब सारी। विश यू बेस्ट ऑफ लक, जो आपके नए एल्बम भी आ रहे हैं उसमें भी, और इंशाल्लाह फिर बात होती है। गाइस दैट वाज इट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट, एंड प्लीज़ डू फॉलो पांडा जे, और इनकी आईडी का लिंक इंस्टाग्राम और यूट्यूब का दोनों का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो प्लीज़ डू फॉलो हिम। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।